बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मुसल्ली नया जाकिर प्लेटफॉर्म से। मेरी तरफ से आप सब लोगों को ईद उल फितर मुबारक हो। अल्लाह ताला आप सब लोगों को बहुत सारी खुशियाँ नसीब करे। और आज मैं आपसे ईद उल फितर के हवाले से एक दो चंद मिनट की बात करना चाहूँगा। और वो बात ये है कि हम सब ने रोज़े रखे। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि रमज़ान के बाद ये जो मुसलमानों के लिए ये जो शवाल के पहले 3 दिन है ये ईद है। और ईद किस लिए, यानी ये एक ख़ास दिन है, खुशियों का दिन है। इधर हमें खुशियाँ मनानी चाहिए। और अक्सर हम लोग देखते हैं आजकल नौजवानों में, और वो ये कहते हैं कि ईद जी बच्चों की होती है, औरतों की होती है। तो वो नमाज पढ़ते हैं, आके सो जाते हैं घर में ऐसे, यानी वो सारे वो 2-3 दिन गुजार देते हैं या कहीं खाना शाना। यानी मैं ये कहता हूँ ईद का जो ये जो दिन है ना, ये खास खुशियों का है। खुशियाँ यानी बांटे जो आपके थोड़े से वो गरीब रिश्तेदार हैं, जो नहीं वो आपको पता या कुछ जानने वाले हैं, तो लोग उनके घर जाएं। जो एक होती है तवक्का, जो यानी तवक्को ना रखते हो कि यार आप भी उनके घर आ सकते हैं, आप उनके घर जाएं, उनको जो खुशी मिलेगी, उनको जो यानी खुशी का जो उनके अंदर समा होगा, मैं नहीं समझता वो किसी के अंदर होगा। यानी अब वो मेरे भी रिश्तेदार है, यानी वो कुछ ऐसे लोग हैं जो मैं एक्सपेक्ट नहीं करता कि वो आए, यानी वो मेरे वहमो गुमान में नहीं है। लेकिन अगर वो मेरे घर 2-4 मिनट के लिए आ जाए, तो जो मुझे खुशी होगी मुझे और किसी चीज़ की नहीं होगी। और एक तो जाए रिश्तेदारों के घर, खुशियाँ बांटे, कुछ स्पेशल लेके जाएं उनके लिए, ताकि वो यादगार रह सके। और दूसरा वो जो यानी आप जो सा ना कोशिश करें कि जो लोग अच्छा खाना नहीं खा सकते उनको किसी ना किसी बहाने की तरह ना उनको पकड़ के लेके जाएं, आज उनको अपना दोस्त बना के ना उनको सासे कमतरी का शिकार हो, और उनको जो सा ना वो अच्छा खाना खिलाएं। मैं ये, और ये बड़ा एक ज़रूरी है। और वो जो जो लोगों ने ये जो यानी फ्रूट वाले हैं, रेहड़ी वाले हैं, उनकी बेचारों ने ईद में भी उन्होंने लगाई हुई है फ्रूट की रेहड़ी, उनका उनका ज़रा ख्याल रखें, उनका खास सोचें। हम इन रेस्टोरेंट में चले जाएंगे, उनको 3 दिन बड़ा उनकी देगा, लेकिन ये जो फ्रूट वाले हैं, रेहड़ी यानी ये जो सारे हैं ना, इनका भी ज़रा खूब ख्याल रखें। और उसके बाद एंड में मैं एक एक बात करना चाहूँगा। पाकिस्तान में तकरीबन मैंने जो देखा है ना, 10 में से 8 बंदों, 100 में से 80 बंदों, 1000 में से 800 बंदे, यानी 80% लोगों को जोन सा ना वो एक दूसरे से किसी ना किसी से जोन सा ना वो एक ऐसी है कि उनका बोलचाल बंद है। एक दूसरे के जोन सा ना वो दिलों में बुग़्ज़ है एक दूसरे के मुतल्लिक। और ये बड़ा ख़तरनाक है। और मैं आप सबको कहूँगा कि सबसे पहले तो मैं बात शुरू करता हूँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। जो हमारे प्यारे नबी थे, उन्होंने कहा था कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर माफ़ी मांगने से किसी की इज्जत कम होती हो, तो क़यामत वाले दिन वो आके मेरे से ले ले। यानी इतनी बड़ी हस्ती, इतनी बड़ी पर्सनैलिटी, उनसे ना पहले ना बाद में ना कोई आएगा, उनसे बड़ी इंसानियत में कोई किसी शख्स ने, उनसे बड़े इंसान आए कोई नहीं। और वो अल्लाह के हबीब रहमतुल आलमीन, पूरी जहाँ के लिए रहमत बन के उन्होंने ये बात कर दिया कि माफ़ी मांगने से इज्जत नहीं कम होती। तो हम कौन होते हैं जो कहते हैं माफ़ी मांग इज्जत कम होती। यानी मेरा मकसद ये है कि जिनसे आपको बोलचाल बंद है, वो आपसे छोटे हैं, बड़े हैं, जैसे भी हैं, यार प्लीज़ उनके पास जाएं, जो उनको खुशी होगी ना। अगर वो आपको माफ़ नहीं ना करते, पत्थर दिल बैठे रहे, जब तक माफ़ ना करें उधर तक बैठे रहे, ठीक है। वो उनके लिए कुछ खास लेके जाएं, उससे ऐसे माफ़ी, जितना मर्जी बड़ा इंसान हो जाए ना, जितना मर्जी, अगर आपने उसको माफ़ी मांग ली ना, यार मैं तुम्हारे घर आया हूँ, मेरी गलती है, जो भी हमारे पिछले मामला थे मुझे माफ़ कर दो। और जितना मर्जी, जैसा मर्जी इंसान हो ना, जितना मर्जी पत्थर दिल, इंशाल्लाह मैं आपको, वो जितना मर्जी कम ज़रफ़ हो वो आपको माफ़ करेगा। और आप बड़े ज़रफ़ वाले बने। बड़ा इंसान वो होता है जो माफ़ी मांगता है। जो इंसान होता है वो बशर है, वो अल्लाह ने कहा हुआ है यार इंसान से गलती होती है, मैंने इंसान को बनाया ही ऐसे है, अल्लाह ने कहा हुआ है। तो माफ़ी मांगने वाले बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है। जो बंदा माफ़ी मांगता है, अपनी माफ़ी को तस्लीम करता है, उससे बड़ा तो इंसान, उससे कामयाब इंसान मैंने नहीं देखा। और अल्लाह ने जी ये जो पैगंबर हमारे जितने 1,24,000 पैगंबर भेजे, ये तो इसलिए भेजे ना हमारी मुसलमानों की इस्लाह के लिए, इंसानों की इस्लाह के लिए, ठीक है। वो इसलिए था ताकि वो हमें सिखा सकें कि वो हमने जौन सा ना वो, क्योंकि हम जो जानवर है हमने देखे, वो जो जब वो पैदा होते हैं 1-2 दिन बाद वो खुद अपने सारे काम करते हैं। अल्लाह ने उनको सिखा के भेजा हुआ है। बकरी है वो इधर भी मैं करेगी, साउथ अफ्रीका में मैं करेगी, बांग्लादेश में भी मैं करेगी, उसको अल्लाह ने सिखा के भेजा हुआ है। इंसान है ना, वो गलती करता है, और जो इंसान गलती माने वो सबसे बड़ा इंसान होता है। इसलिए मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ, ईद के मौके पे जितने भी आपके इर्दो गिर्द जितने भी लोग हैं ना जिनसे आपकी बोलचाल बंद है, प्लीज़ जाइए और उनसे जो सा ना माफ़ी मांगिए। इंशाल्लाह वो आपको माफ़ करेंगे। और उसके बाद एक छोटा सा
یار اگر ہم اتنی بڑی موٹیویشن ہے کہ اگر ہم رمضان میں 5 وقت کے لیے مسجد میں نماز پڑھ سکتے ہیں اور بالکل کوئی محسوس نہیں ہوا، مسجد کوئی مشکل نہیں ہے، اس سے بڑی ٹائم کی پابندی جو سا نا، یہ تو ٹائم سیٹل ہوتا رہتا ہے ہمارے لیے۔ اور یہ جو شوال یعنی یہ 3 دن ہے، ہمیں چاہیے جو سا نا ادھر بھی مسجد میں جا کے نماز پڑھے۔ صبح میں نے دیکھا کہ مسجد میں جو سا نا وہ رش کافی کم ہے، بلکہ آدھے سے بھی کم ہے، یعنی جو پہلے روٹین میں وہ سارا سسٹم شروع ہو گیا۔ تو پلیز چاہیے مسجد میں نمازیں پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، جن سے ناراض ہے نا معافی مانگ لیں، بڑے انسان بن جائے۔ شکریہ۔